बताया है कि हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं था गाय और भैंस में। सिर्फ हमको इतना पता था कि एक भैंस होती है, गाय होती है। गाय की ना किसी ब्रीड की जानकारी, ना फीड की जानकारी, लेकिन एनिमल और पाल लेते हैं। तो इसी तरह से करते करते 3-4 गाय हमने पाल ली और फिर आस पड़ोस के लोग हमसे दूध मांगने लगे। तो 50 रुपए लीटर में हमारा दूध जाने मिल रहा है, जिसके पीछे हमको बहुत सारा एक्स्ट्रा मेंटेनेंस देना पड़ रहा है। तमाम से गर्मी और सर्दियों में उनका ख्याल रखना पड़ रहा है। बहुत सारी मेडिकेशन, जो लोग एचएफ गाय 20 लीटर या उससे ऊपर की रख रखते हैं, क्योंकि 20 लीटर 25 लीटर मिल्क धोने के लिए हमको जो चीजें उनको सप्लीमेंट के तौर पे देनी चाहिए, जो उनका रखरखाव जो होना चाहिए, शायद हम नहीं कर पा रहे होंगे। जितना भी दूध बिक रहा है, कोई ऐसा किसी होटल पे या किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा रहा है, हमारे मोहल्ले में ही सब अच्छी फैमिलियों में जा रहा है। इसलिए हमको ये कहना है कि व्यवसायिक रूप से तभी करिए जब आप स्वयं लग पाए। ठीक है, अभी आप दूसरे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप सिर्फ लेबर और फैसिलिटी सारी डालकर सुबह चीजें आपको पता है कि हाँ एक एनिमल को, स्वस्थ जानवर को चाहिए। और मार्केट का जो फीड है कितना भी गारंटेड हो, हम जज नहीं कर पाएंगे कि हाँ ये हमारे एनिमल को। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं हूं उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बगल में एक छोटा सा कस्बा जो कि बहराइच के रिसिया बाजार में। और आप हमारे पीछे जो गाय देख पा रहे हैं, ये बहुत कम खर्चे वाली गाय है, बहुत कम लीटर वाली गाय है, लेकिन फिर भी इसको यहाँ पे मैनेज किया रहा है। आज पिछले 4 सालों से इस फार्म को मैनेज किया जा रहा है। शुरुआत काफी कम खर्चे से हुई थी, इस चीज को हम इस वीडियो में सीखेंगे और काफी अच्छी जानकारी इस वीडियो में हमारे यहाँ के ऑनर ने दे रखा है। तो आइए हम यहाँ के ऑनर से बात करेंगे और जानकारी भी लेंगे। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाओ तो आपको अपडेट जो मिलता है। तो आइए सर से बात करेंगे, जानकारी लेंगे। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार प्रिंस जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्म पे। सर, आप अपना परिचय बताइए और ये आपका डेयरी फार्म कहाँ पर है ये आप बताएंगे सर। मेरा नाम यज्ञेश अग्रवाल है और ये मेरा डेयरी फार्म है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। एक जिला पड़ता है बहराइच, बहराइच का एक छोटा सा कस्बा है रिसिया बाजार। ये फार्म वहीं पे स्थित है। तो सर, कब आप शुरुआत किए थे और कितनी गायों से शुरुआत किए थे? डेयरी फार्म की शुरुआत हमारी यही लगभग 4 साल पहले हुई थी और शुरुआत में हमारे पास सिर्फ एक गाय थी। अच्छा, तो एक गाय से अभी कितनी संख्या है सर? अभी यही कोई हीफर और बड़ी गाय मिलाकर के करीब 14-15 है। 14-15 है। तो एक गाय कितने लीटर वाली लेकर के आए थे सर? एक गाय शुरुआत में कुछ वैसा हमारा फोकस लीटर को देख करके या कुछ नहीं था, हम बस एक गाय पालनी थी, घर के लिए लेके आना था। अच्छा। तो एवी एक गाय लेके आए थे और उसका करीब 10-11 लीटर की मिल्किंग थी। अच्छा। जो एक क्रॉस ब्रीड की थी जी। तो जैसे स्टार्टिंग में क्या आपको इसका एक्सपीरियंस था कि आपने डायरेक्ट इसको शुरुआत किया? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और पहले भी हमने चैनल के माध्यम से बताया है कि हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं था गाय और भैंस में। सिर्फ हमको इतना पता था कि एक भैंस होती है, गाय होती है। गाय की ना किसी ब्रीड की जानकारी, ना फीड की जानकारी, लेकिन बस एक शौक था कि हमको गाय पालनी है। अच्छा अच्छा। तो उसी के तौर पे हमने पास के एक गांव से एक गाय परचेज की, जो कि अभी मुझे पता है कि वो क्रॉस ब्रीड की है। उस टाइम तो क्रॉस ब्रीड भी नहीं पता था। तो वैसे हमने एक गाय पाली थी घर पे अपने शौक के तौर पे। फिर धीमे धीमे क्या हुआ कि एक गाय के बाद में उसका जब लैक्टेशन खत्म हुआ, वो गाय बिचुक गई। तो कुछ दिन तो हमने 1-2 महीने बाहर से दूध परचेज किया, लेकिन चूंकि अब अपने घर पे गाय लग रही थी तो वैसा दूध मार्केट में मिलना मुश्किल होता है। तो फिर ये सोचा गया कि चलो ठीक है, एक गाय और पाल लेते हैं हम। एक गाय और पालने के बाद फिर लेबर की प्रॉब्लम लगी कि हाँ सुबह शाम जो लेबर काम कर रहा था, पूरे दिन काम नहीं कर रहा था। हमने इस तरह से रखा हुआ था कि सुबह लेबर आता है, लगा खिला के चला जा रहा है, फिर शाम को आ रहा है। वैसा मुझे लगा कि नहीं चल पा रहा है, तो फिर एक लेबर हमको पूरी तरह से लगाना पड़ा। अच्छा लेबर आज काफ़ी कॉस्टली है। तो फिर सोचा हमने ये कि ऐसा करते हैं कि इस लेबर की क्योर करने के लिए हम 2-3 एनिमल और पाल लेते हैं। तो इसी तरह से करते करते 3-4 गाय हमने पाल ली और फिर आस पड़ोस के लोग हमसे दूध मांगने लगे। तो 50 रुपए लीटर में हमारा दूध जाने लगा। तो हमको लगा ठीक है करते हैं। इसी बेस पे फिर हमने थोड़ा बहुत एनिमल बढ़ाया। आज होते करते 14-15 हमारे पास हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसे अगर देखा जाए सर, तो मतलब हाईएस्ट कितने लीटर वाली दूध वाली गाय आपने लेकर हमारे पास जैसा हमने बताया, शुरुआत हमारी 10-11 लीटर से हुई बिना नॉलेज के साथ में। फिर थोड़ा सा जब पता चला तो हमने कहा डेयरी फार्म का स्वरूप देते हैं। डेयरी फार्म का स्वरूप देने के लिए जैसा कि वीडियोस के माध्यम से और कुछ जो सलाहकार हमारे थे उनसे पूछा तो बताया कि 20 लीटर का एनिमल होना चाहिए, उससे नीचे डेयरी फार्म सक्सेस नहीं हो सकता है। तो हमने वैसे चेष्टा की और 2-3 एचएफ गाय, बड़ी गाय हमने रखी। लेकिन जो हमारा अपना मेंटेनेंस था यहाँ का, जैसा हम कर पा रहे थे, तो हमारा अनुभव ये रहा कि वो जो 20 लीटर की गाय थी, उनको सिर्फ ये दाने और चारे से 20 लीटर दूहना बड़ा मुश्किल था। उनके लिए बहुत सारे सप्लीमेंट और बहुत सारी देखरेख की जरूरत थी, जो कि सिर्फ स्टाफ के दम पे संभव नहीं था। उसके लिए हमको लगना पड़ता। तो वो एनिमल हम लेके आए, उसको दुहा गया, लेकिन फिर उसके प्रेगनेंसी में दिक्कत आई। तो मेरा अनुभव ये रहा कि देसी गायों में बिना मेडिकेशन के खर्चे के हम 10-11-12 लीटर अगर ले पा रहे हैं और 18-20 लीटर हमको एचएफ गाय में मिल रहा है, जिसके पीछे हमको बहुत सारा एक्स्ट्रा मेंटेनेंस देना पड़ रहा है। तमाम से गर्मी और सर्दियों में उनका ख्याल रखना पड़ रहा है, बहुत सारी मेडिकेशन। जो लोग एचएफ गाय 20 लीटर या उससे ऊपर की रख रखे हैं, उनको ये बात समझ में आ रही होगी। तो फिर यही डिसीजन था हमारा कि अगर हम स्वयं नहीं रह रहे हैं स्टाफ के दम पे, तो हमारे लिए देसी गाय बेस्ट होंगी। तो फिर हमने 20-25 लीटर की एनिमल ना ला करके, वो जो मेरे पास एनिमल थी भी, उनको हमने सेल कर दिया और अभी हमारे पास एक एवरेज 15-16 लीटर की ही है। अच्छा अच्छा।
तो जैसे स्टार्टिंग जब आप किए थे तो प्रॉब्लम क्या होता, क्योंकि आपको अनुभव था ना? क्या इसके, अच्छा एक और सवाल था, क्या इसके अलावा भी और भी कोई व्यवसाय आपके पास में हाँ, है? ये हमारे पास हमारा टेक्सटाइल बिजनेस है। अच्छा हाँ, हमारा ये हमारा व्यवसायिक दृष्टिकोण पे हमने कभी नहीं किया था। अच्छा। बस यही था कि यहाँ पे चूंकि हमको एक अपना गार्डन बनाना था, एनिमल पालने थे, शौक तौर पे हमने पाल लिया। यहाँ के खर्चे थोड़े बहुत क्योर हो जाते हैं दूध से। जी जी। बाकी हमारा दूसरा काम टेक्सटाइल बिजनेस का, रेडीमेड गारमेंट्स का हमारा शोरूम है। अच्छा अच्छा। तो जैसे आपको तो एक्सपीरियंस था नहीं, तो फिर आपको परेशानी क्या आया सर शुरुआती दौर में? शुरुआती दौर में जब हमारे पास एक गाय थी तो हमको लगता है एक गाय के साथ में एक्सपीरियंस नहीं था, तो हमको बहुत ज़्यादा कुछ चैलेंजिंग जैसा नहीं लगा। एक गाय लेके आए और हमारे पास में एक बुजुर्ग थे जो ये लगाने खिलाने का काम करते थे, उनका पास अनुभव था। जी। उन्होंने हमारी गाय लगाई खिलाई, हम देखते रहे, सीखते रहे, हम्म। और फिर इसी के साथ साथ करते करते हमको अनुभव आया। अच्छा अच्छा। हाँ, और कोई ऐसी परेशानी आई नहीं। बीच में परेशानी आई जब हम बड़े जानवर रखना शुरू किए, 20 लीटर 22 लीटर के 25 लीटर के 2-3 जानवर हमने रखे, उसमें हमको परेशानी आई क्योंकि उनको प्रेग्नेंट कराने में बहुत दिक्कत आई हमको बीच में। अच्छा। तो फिर वो एनिमल हमने हटा करके और ये मीडियम सेगमेंट जो होता है 15-16 लीटर का, इसको रख रहे हैं और अभी आराम से चल रहा है। तो प्रेग्नेंट आपको ऐसा कि मतलब उसके पीछे का कारण आपने जानने का प्रयास नहीं किया कि क्यों प्रेग्नेंट आखिर नहीं हो पा रही थी वो? प्रेग्नेंट ना हो पाने के कारण, जैसे ये तो एक तरह से अनएक्सप्लेन्ड है, इसके बारे में अभी अच्छी तरह से कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है क्या कारण होता है। अनुभव सबका होता है कि भाई क्यों नहीं हो पा रही है। हमारा अनुभव ये रहा कि जो गाय आपको 20 लीटर 25 लीटर दूध दे रही है, अगर उसको उस हिसाब का सप्लीमेंट नहीं मिल रहा है तो 20 लीटर कहाँ से निकल रहा है? उसकी बॉडी से निकल रहा है। उसकी बॉडी से निकल रहा है, चीज़ें कम हो रही हैं, उसके विटामिन की और जो सारी चीज़ों की कमी हो रही है, जिसकी वजह से ही शायद उन पर इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि 20 लीटर 25 लीटर मिल्क दूने के लिए हमको जो चीज़ें उनको सप्लीमेंट के तौर पे देनी चाहिए, जो उनका रखरखाव जो होना चाहिए, शायद हम नहीं कर पा रहे होंगे या हमारे एरिया के लोग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनको ये समस्या आती होगी। तो क्या आपके क्षेत्र में उस तरीके का सप्लीमेंट्स उपलब्ध नहीं है, या आप हमारे क्षेत्र में सप्लीमेंट उपलब्ध होंगे, लेकिन हमको लग रहा है कि हमारे यहाँ लोग उतने जानकार नहीं हैं, अच्छा। जानकारी सही नहीं लग पाती है। जी जी जी। जी। तो अब हम आपके पास आना चाहेंगे, आपके फार्म पे। तो मिल्किंग में अभी आपने कितनी रख रखी है सर? मिल्किंग में सर हमारे पास अभी करीब 4 से 5 एनिमल हैं। अच्छा 4 से 5 हाँ है। जी। 4 से 5 एनिमल में कितने लीटर दूध निकाल करीब रहे हैं? 45-50 लीटर दूध होता है। 45-50 लीटर दूध 50 के रेट से जाता है 50 आपका? के रेट से जा रहा है अभी, लेकिन इसको बढ़ाना पड़ेगा, 60 रुपये लीटर हमारा जाएगा, अच्छा। क्योंकि हमारा जो मिल्क जा रहा है पूरी तरह से कस्टमर सेटिस्फाई है उससे। और 50 से 60 करने का रीज़न कोई मेरी अर्निंग इससे ना थी ना है, लेकिन अभी हमको लग रहा है खर्चे की ओर नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा सर। अच्छा अच्छा। तो जैसे अगर खर्च देखा जाए 50-60 लीटर रुपए से आप दे रहे हैं, तो खर्च अगर देखा जाए तो पूरे फार्म में आप कितने अभी कर रहे हैं सर? सर खर्चे की बात करें तो ऐसा हमारा कोई जोड़ घटाव नहीं है, लेकिन अच्छा। ये रहता है कि लगभग अगर हम एक मोटा मोटी देखते हैं तो हमारा बराबर पे चल रहा है। हमारा कोई लॉस नहीं है, किसी महीने 2-4 हज़ार बच गया तो कभी 2-4 हज़ार लग गया, ऐसे ऐसे चल रहा है। अच्छा, मतलब शुद्ध दूध मिल जा रहा है, एक लोगों को रोजगार मिल जा रहा है, ये आपका इसमें मोटो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल दिख रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। मेन चीज़ ये है कि हमारे आसपास में जितना भी दूध बिक रहा है, कोई ऐसा किसी होटल पे या किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा रहा है, हमारे मोहल्ले में ही सब अच्छी फैमिलियों में जा रहा है। इस बात की खुशी कि उनसे कहीं ना कहीं बहुत सारी फैमिली हैं जिनसे इसी मिल्क की वजह से हमारा जुड़ा हुआ है, अच्छे संबंध हमारे हैं, लोगों में अच्छा दूध जा रहा है। और लोग हमारे यहाँ 50 रुपये लीटर का आज रेट दे रहे हैं और कल 60 रुपये का देंगे, तो वो दूध का रेट नहीं दे रहे हैं। हमने उनके मन में एक चीज़, एक सोच डेवलप करी है कि आप हमारी गौशाला में एक दान दे रहे हैं और उसके फलस्वरूप आपको एक दूध जा रहा है हमारे यहाँ से। ऐसी भावनाओं के साथ से जो लोग जुड़ रहे हैं, उन्हीं लोगों का स्वागत है और लोग जुड़ रहे हैं हमारे यहाँ। अच्छा। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति अगर व्यवसायिक रूप में करना चाहे तो सर उसको अगर क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा जरूर फोकस व्यावसायिक करें। रूप में करने के लिए तो हमें लगता है कि जैसे बताते हैं कि एचएफ गाय का पालन करना चाहिए, 20 लीटर से कम के एनिमल नहीं होने चाहिए। और मेनली हमको ये कहना है कि व्यावसायिक रूप से तभी करिए जब आप स्वयं लग पाए, ठीक है। अभी आप दूसरे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप सिर्फ लेबर और फैसिलिटी सारी डालकर सुबह शाम देखकर करना चाहते हैं, तो ये चीज़ सक्सेस नहीं होगी। हमारा 4 साल का जो अनुभव है, अगर हमको लगता कहीं से भी कि हाँ एक व्यवसाय हो सकता है, तो इसमें और इन्वेस्ट किया जाता, इसको और बढ़ाया जाता, लेकिन हमको लग रहा है कि जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ इसमें कोई प्रॉफिट वाली चीज़ नहीं है। अगर आपका शौक है, गायों से लगाव है, आप करिए अपने घर में पालने के लिए, बाकी प्रॉफिट इस बेस पर नहीं होगा। आपको प्रोफेशन में अगर लाना है तो आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा इनके साथ। अच्छा, तो अब मैनेजमेंट की हम बात करते हैं आपसे सर। तो मैनेजमेंट मतलब क्या, इनका फीडिंग होता है, कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताएं। सर हमको एक टाइम में जब हमने गाय पाली, स्टार्टिंग में हमको ना कोई फीडिंग पता थी ना ब्रीडिंग पता थी, लेकिन फिर आप लोगों के साथ जुड़ने से पता चला कि नहीं, अच्छा फीड मार्केट में भी है और अच्छा फीड क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बीच में हम शीतल फीड दे रहे थे, अभी भी शीतल चला रहे हैं, लेकिन हमारा अपना अनुभव ये है कि आप किसी भी मार्केट के फीड को ले सकते हैं, लेकिन साथ में अपने कुछ अपना फीड भी तैयार करिए। अपना फीड तैयार का मतलब ये है कि जैसे जिन चीज़ों में आप जान रहे हैं कि हाँ हम जानवर को क्या खिला रहे हैं, चूनी हो गया, चोकर हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, मिनरल मिक्सचर ऐड कर सकते हैं, सोडा ऐड कर सकते हैं, नमक, ये सब चीज़ें आपको पता है कि हाँ एक एनिमल को, स्वस्थ जानवर को चाहिए। और मार्केट का जो फीड है कितना भी गारंटेड हो, हम जज नहीं कर पाएंगे कि हाँ ये हमारे एनिमल को
संपूर्ण आहार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हमारा सोचना यही है कि आप 50% 40% मार्केट का चलाइए, लेकिन 50% अपने यहाँ का भी चलाइए, ताकि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं एनिमल को मिलता रहे। तो हम उसी बेसिस पे काम कर रहे हैं, अपना फीड भी तैयार करवाते हैं, बाकी मार्केट का शीतल भी चला रहे हैं। मतलब कहने का आपका मतलब मेरे हिसाब से वो है कि दूसरे के दाल भात से अच्छा अपना माड़ भात दे तो बिल्कुल बेहतर बिल्कुल बिल्कुल। हमारे फीड में मिल्क उतना नहीं आएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, हम की सभी जितने भी मार्केट में फीड हैं, सारे फीड केमिकल युक्त होते हैं। कहीं ना कहीं केमिकल जिसका हम बोल रहे हैं उसको कंपनी सप्लीमेंट बोलती है, ठीक है। तो वो सारे युक्त होते हैं, तो इसलिए हमको अपने घर का फीड जो चूनी चोकर और दाना वगैरह इनका जो बेसिक है, जो पुराने समय से चला रहा है, वो जरूर चलाना चाहिए थोड़ा बहुत। जी जी। तो अब हम आपसे बात करना चाहेंगे उसके अलावा, जैसे अभी तो समय पर सभी हिट में आ जाती है, नहीं आ जाती है सर? हाँ, अभी बढ़िया चल रहा है। करीब 1.5 साल से हमने जब से बड़ी गायें हटाई हैं, अपना फीड सही किया। पहले हम टोटली फीड भैया मार्केट का दे रहे थे जी। उस टाइम। अब पता नहीं उस वजह से था कि दूसरी वजह से था, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि उस टाइम गाय प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। अभी हमारा सब सही चल रहा है, तो हमको लग रहा है हमने अपना फीड सही किया तो सही चल रहा है। अच्छा। हम लगातार मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं गायों को अपने फीड में, तो शायद उसी का रिजल्ट होगा। तो 14-15 लीटर वाली गाय रखे हैं सर, तो कितने दिन में मतलब हिट में आ जाती है आपकी गाय? सर हमारे यहाँ कुछ एनिमल तो हमने देखा कि चूंकि अच्छा दाना पानी खाने की वजह से करीब ये 55 से 60 दिन पे भी हीट में आ जाती है, लेकिन उस हीट को हम छोड़ दिया करते हैं। 85 से 90 दिन पे जो उनका सही समय है 3 महीने में, उस टाइम हम ध्यान देते हैं, और उस टाइम लगभग हीट पे आ जाती है और प्रेग्नेंट होती हैं। अच्छा। तो जैसे किस तरह का सीमन का प्रयोग करते हैं सर आप? सर सीमेन हमारे एरिया में, जैसे हमने बताया कि बहराइच का एक कस्बा है और लोग यहाँ जागरूक नहीं है और ये डेयरी फार्मिंग को लेकर के, तो बहुत अच्छा सीमन उपलब्ध नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है, जितना अच्छा सीमन हम लगवा रहे हैं अपने एरिया में, इतना अच्छा सीमन शायद कोई नहीं लगवाता होगा। हम काफ़ी सीमन अपने यहाँ जो हमारे डॉक्टर हैं, एआई वर्कर है, उनसे कह के अच्छे सीमन मंगवाते हैं। पहले तो हम नॉर्मल सीमन लगवा रहे थे, 66 सीमन जो नॉर्मल होते हैं, लेकिन अभी हम अच्छे बुल्स के सीमन कोशिश कर रहे हैं मंगवाने की, और उसी के साथ ट्राई कर रहे हैं आगे। तो देसी की तरफ जा रहे हैं आप? देसी की तरह हम जो सीमन मंगवा भी रहे हैं, वो गिर में अच्छे बुलों के मंगवा रहे हैं, साहिवाल में अच्छे बुलों के मंगा रहे हैं, लेकिन हम एचएफ और जर्सी को बढ़ावा नहीं देंगे, क्योंकि जैसा हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि भविष्य देसी एनिमल का है, देसी गायों का भविष्य है, और हमको लगाव भी उन्हीं से है। हम उन्हीं की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ब्रीडिंग की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने ब्रीडिंग पर तो बहुत ज़्यादा फोकस करना उचित नहीं समझता, क्योंकि ब्रीडिंग में तो मेहनत है प्लस में लागत है। एक बछिया अगर तैयार करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, एक आम किसान संभव नहीं है उसके लिए। तो ब्रीडिंग के दिखाया जाए तो सर आपने किस किस तरह की बच्चियां अभी तक अपने यहाँ तैयार की, इसके बारे में? शुरुआत में हमारा यही था कि हम जब भी अपने यहाँ सीमन करवाएंगे, पहले हमारी सोच ये थी कि जैसे बछड़ा अगर आ जाएगा तो बछड़े को ज्यादा दिन रख नहीं पाएंगे और बाहर छोड़ेंगे तो बेकार है, इसलिए हम बछिया वाला सीमन कराएंगे। शुरुआत में तो ये था, तो हमने बछिया का ही सीमन कराया। सारे रिजल्ट बछिया आई है हमारे पास, सारी बछिया आई है, चाहे कोई अच्छे बुल की हो या किसी हल्के बुल की हो, सारी बछिया है हमारे पास। अच्छा। तो हम बछियों को बड़े कर रहे हैं। और अभी जैसा क्या है कि जब कोई ब्रांडेड बुल होता है, उसका सीमन होता है, तो उसके पीछे आपने बताया कि लागत काफी आती है बच्चियों को तैयार करने में। तो वैसे बुल अभी चूंकि हमने लेटेस्ट अभी तो डलवाए हैं सीमन उस तरह के, लेकिन पहले शुरुआत में जो बछिया हमारे पास आ चुकी हैं, वैसे सीमन की बछिया नहीं है। तो अभी मेरा कोई ऐसा खर्चा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी जो बछिया हमारे पास तैयार हो रही है, 50,000 रुपये 60,000 रुपये की बछिया तैयार हो रही है। तो ठीक है, उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। बाकी अभी अच्छे सीमन डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। तो अब हम आपसे अब जानना चाहेंगे कि अगर कोई बंदा अगर 2 गाय 3 गाय लेकर के डेयरी फार्म एक व्यावसायिक रूप से शुरू करें तो वो कर सकता है, नहीं करे सर? सर व्यावसायिक रूप से शुरू करना है तो सबसे पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप देखिए दूसरे बिजनेस में इन्वॉल्व तो नहीं है, आप फ्री हैं कि नहीं फ्री हैं, आप उसको समय दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। अगर आप समय दे सकते हैं, बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम। अपने हाथ से आप काम करेंगे, शुरुआत से आपको बचत होगी। आप लेबर रख के काम कराएंगे तो आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, हर 1 रुपये बचाने पड़ेंगे, फिर आपकी बचत होगी। डेयरी फार्मिंग मोटे पैसे का सौदा नहीं है, चूंकि 50 रुपये लीटर का सौदा जब ये है, इसमें हर 1 रुपये को बचाना पड़ेगा। तो उस तरह से काम करते हैं तो हमारे ख्याल से प्रॉफिट में आ सकते हैं। मतलब दूध बेचने में आपको काफी परेशानी मतलब नहीं हुई? शुरुआत में हमारे साथ क्या था कि जब हमने कहा ना कि 10-11 लीटर हमारे दूध हो रहा था, 5 लीटर घर पे गया, 5 लीटर बच्चा हम डेयरी भेज दिया करते थे। हमने किसी से कहा नहीं कि हमसे दूध ले लो, क्योंकि हमको उस टाइम में हल्की सी जेब भी लगती थी। बताएं आपको, अभी तो कोई जेब नहीं है, खुल गए पूरी तरह से। हमको नहीं लगता है जरा सा भी कहीं से कोई जेब वाला काम है। फिर लोग हमसे खुद जुड़ते चले गए, हमसे मांगते चले गए दूध, तो लोगों की डिमांड पे ही हमने एक अपना ये डेयरी फार्मिंग के चलते एक अच्छा सा परिवार जो है जोड़ा है, और बड़ा अच्छा रहता है यहाँ पे। अच्छा आप देख रहे हैं माहौल, लोग यहाँ बैठते हैं उठते हैं, उनको अच्छा लगता है। इस वातावरण के कारण लोग हमसे प्रभावित हैं और हमारे यहाँ से मिल्क लेना चाहते हैं। हमने बताया ना 50 रुपए की कीमत हमारे यहाँ अभी क्योर नहीं कर पा रही है मेंटेनेंस, 60 रुपए करना है। हमको कोई चिंता नहीं, हमको सिर्फ बताना है लोगों को 60 रुपए हो चुका है, सारा 60 रुपए में जाएगा। मतलब एक मानक आपने क्वालिटी बना लिया, क्वालिटी गुडविल मेंटेन किया है। गुडविल आपने मेंटेन किया। शुरुआत में लोग लेने आते थे, अभी लोग कहते हैं भैया हम आ नहीं पाएंगे, भिजवा दीजिए। उनको पता है कि दूध वैसा ही जाना है जैसा यहाँ से लेके जाते थे। जी, तो यही मानक आपने बना लिया, वही आपका गुडविल बन गया। बिल्कुल, गुडविल हमारी काम कर रही है। चलिए सर, काफी अच्छी आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रिंस जी, इतनी ठंडे के मौसम में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद।